नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी, इनका जीवन प्रवास कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या कठिनाई उनके जीवन में आई और उन्होंने क्या क्या कठिनाई जीवन में आते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया। तो मित्रों, जो ये सारी बातें हैं तो ये कैसे वो प्राप्त कर पाए, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मित्रों, उनके जीवन के कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा मैं आपको जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। एकदम रहस्यमय है और सबको सोचने पे मजबूर भी करते हैं। तो मित्रों, ऐसे तथ्य क्या है और उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई है कि जिनसे चलते वो भारत के पंतप्रधान बने और यहाँ तक आए। तो मित्रों, जो बाकी की चीज़ें हैं वो तो सबको पता है, पर उनके जीवन चरित्र, उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ। मैं आपको कुछ 9 ऐसे तथ्य बताऊंगा कि जो आपको ही सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये तथ्य सही है या गलत। नरेंद्र मोदी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुछ दर्शक को पता है ये उनका जन्म कहाँ हुआ था, पर जिनको पता नहीं मैं उनको बता देता हूँ। 17 सितंबर 1950 में उनका जन्म ये गुजरात में हुआ था मित्रों। जो वडनगर का जो एरिया बताया जाता है वहाँ पे हुआ था। तो मित्रों, अब यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वो एकदम सामान्य घर से आते थे और उनके पास कोई धन दौलत या कोई शान शोहरत नहीं थी कि जिनसे वो अपना राजकीय जीवन प्रारंभ कर सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि बचपन में उनको नरिया करके बुलाया जाता था। जो कहते हैं हम कि उनका जो निक नेम जो होता है वो नरिया था मित्रों। तो उनके जो दोस्त थे, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्हें वो सब नरिया करके बुलाते थे, यानी नरिया यानी नरेंद्र मोदी। और मित्रों, वो अपने पिता के साथ चाय की दुकान पे काम करते थे। अब ये सोचने वाली बात है कि देश के पंतप्रधान वो एक चाय की दुकान पे काम करते थे और छोटे से घर में वो रहते थे। तो मित्रों, तो सोचिए कि उनका जीवन प्रवास इतना कठिन रहा। श्री नरेंद्र मोदी, इनको साधुओं से बहुत लगाव था। जो जहाँ पे भी साधु रहते थे वहाँ पे वो जाते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ ही सोते थे। मित्रों, जो साधुओं से लगाव करता है वो आदमी कैसा होगा आप ही सोचिए मित्रों। तो उस चक्कर में उन्होंने एक दिन स्कूल गए और स्कूल से वापस ही नहीं आए। तो घर वाले जब स्कूल गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा बच्चा वापस नहीं आया है, आपने कहीं देखा है उसे? तो वो कहने लगे कि वो तो पहले ही निकल चुका है, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो फिर वो बहुत घर वाले सभी तरफ देखने लगे कि बच्चा कहाँ गया। तो मित्रों, ऐसे में वो बच्चा वो साधुओं के साथ निकल गया था और एक साधुओं के साथ निकल जाने के बाद वो हिमालय में चला गया और हिमालय में चले जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी साधना करने में वो मग्न रहे। वो साधुओं ने उन्हें दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उन्हें कुछ मंत्र भी दिए जो उनके वो जप करते थे। और बहुत साल उसके वहाँ पे गुजर गए हिमालय में। और हिमालय में गुजर जाने के बाद फिर वो वहाँ से निकले और फिर से घर में आ गए। और घर आने के बाद उन्हें पता चला कि मेरे घर वाले बहुत ही परेशान है और सभी मेरे ऊपर नाराज़ है। तो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो मैं शादी करता हूँ। यानी उन्होंने संन्यास का जो मार्ग था वो वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं शादी करता हूँ। और उनकी वहाँ पे एक शादी हो गई। तो मित्रों, तो उनकी शादी तो हो गई पर उनका मन जो था वो संन्यास में ही लगा हुआ रहता था। और ऐसे कहते हैं कि ये जो साधु संत है ये उनके अभी भी संपर्क में है। तो ये भी कहा जाता है मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशनशिप का एक कोर्स किया था, वो जो 3 महीने का कोर्स था। तो मित्रों, आप सोचो, जो आदमी साधु बन के घूमता है वो इतने बड़े शहर में या इतने बड़े देश में जाके एक कोर्स भी करता है और जो रहता है मैनेजमेंट का। तो मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश के पंतप्रधान ये इतने बड़े होते हैं। जो 2005 में जो गुजरात में जो 2005 में जो दंगे हुए थे उनसे उनकी छवि खराब हो गई थी। और छवि खराब होने के कारण उन्हें अमेरिका ने वीज़ा भी नकार दिया था कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते। तो मित्रों, उनके जीवन चरित्र पे ऐसे भी सवाल उठाए जाते हैं। छवि खराब होने के कारण अमेरिका ने उन्हें नकार दिया था कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते, आपके ऊपर दंगे के आरोप है और ऐसे दंगेखोरों को हम हमारे देश में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मित्रों, तब सोचिए, तब उनके जीवन पे और उनके जो राजकीय करियर है उस पर क्या असर पड़ा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। और मित्रों, अभी के जो नरेंद्र मोदी हमें दिखाई देते हैं वो एकदम शांत स्वभाव की और शांति से रहने वाले दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे पंतप्रधान, जो आप सबको पता है कि वो कितनी शांति से रहते हैं और सारे विश्व को शांति का संदेश देते हैं। तो मित्रों, जो विश्व गुरु बनने की उनकी जो बात है वो एकदम सही है, ये सबको पता ही चलता है। मित्रों, अपने देश का सबसे बड़ा नाम करने का
जो योगदान मिलता है वो श्री नरेंद्र मोदी को मिलता है, क्योंकि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, पर किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा कि देश का कोई बड़ा नाम हो, देश के बारे में कोई दूसरे देश वाले भी हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने में श्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। तो मित्रों, ये नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई, जो आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मित्रों, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए।